वापी में एक बिल्डर ने अपने ऑफिस में फायरिंग की। बिल्डर द्वारा दूसरे बिल्डर को दी गई जमीन में बैंक लोन का बोझ होने के कारण जमीन लेने वाले बिल्डर की एंट्री नहीं होती थी। इसकी शिकायत करने के लिए बिल्डर के ऑफिस गए, तभी यह घटना घटी। कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने हथियार से फायरिंग करने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की है। गोलीबारी की घटना वापी टाउन पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर शांति कॉम्प्लेक्स में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस का काफिला मौके पर पहुंच गया। वहां शूटर गिरिराज सिंह जाडेजा को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गोलीबारी की इस घटना को लेकर डीएसपी डॉक्टर करण राज वाघेला ने कहा, पूरा मामला एक जमीन को लेकर है, जिसमें बिल्डर गिरिराज सिंह जाडेजा ने 3 राउंड फायरिंग की थी। સરવાડામાં 270 પૈકી એક બ્લોક નંબરની જમીન છે એ ગિરિરાજ જાડેજાના નામ પર આવેલી છે. 2019માં અમે એ ખરીદેલી અને 2019 પછી 2023માં એણે અમને દસ્તાવેજ કરી આપ્યો. દસ્તાવેજ કર્યો પછી એણે મોર્ગેજમાં મૂકી દીધી. એ અમને ખબર નહીં હતી કે એણે મોર્ગેજ કરેલી. અમે એના વાહે વારંવાર ગયા, રજૂઆત કરી, છતાં એ માણસ મળતો નથી ને ફોન ઉચકે ને રિસીવ કરે તો પછી હું કહું કે આજે મેં બહાર છું, કાલે આવો. એટલે આજે અચાનક અમે એને ત્યાં ગયા. એ અંદર જ બેહેલો, છતાં અમને શું કીધું કે ભાઈ સાહેબ બહાર છે. છતાં અમે 1 કલાક બેઠા. 1 કલાક બેઠા પછી સીધો ફાયરિંગ કરતો આવી ગયો. કેટલા રાઉન્ડ ફાયર કરેલા? 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરેલા. કેટલી રકમ આપણે આપેલી ને પછી કઈ રીતે બાના પૂરેપૂરી રકમ આપી દીધેલી. કેટલા? એ આઈ થિંક કેટલા પેલા 5.5. તમારી માંગ શું છે? અમારે જમીન જે બોજો એ કાઢી નાખે એટલે અમારે કાંઈ લેવા દેવાનું. જમીનનો બોજો મુક્ત કરે અને અમારું એન્ટ્રી પડી જાય એ જ એનઓસી જોઈએ છે અમને. કેટલા રૂપિયાનો બોજો લીધો છે એને? 249માં લીધેલો છે. કઈ બેંકનો બોજો છે? બીઓબી. અને કેટલા સમય પહેલા બોજો લીધો એને? એણે દસ્તાવેજ થઈ ગયા પછી લીધેલો. તમને કેવી રીતે જાણ થઈ આ બોજાની? એન્ટ્રી પડાવવા ગઈ ત્યારે એરર આવ્યું. तो इनको जैसे ही इस बात का पता चला, इंस्पेक्टर वापी टाउन, डीवाईएसपी वापी डिवीज़न, क्राइम ब्रांच जैसे की पूरी टीम वहाँ पे पहुँच गई थी और जो फायरिंग करने वाला शख्स है गिरिराज सिंह जाडेजा, वो और उसके साथ जो पिस्टल थी उसकी लाइव राउंड के साथ वो हमने कब्जे कर लिया है. इस पूरी मैटर में जो पूछताछ हमने करी है उसमें ये ध्यान पे आया है कि एक शिव शक्ति डेवलपर्स जो है, अलग अलग पार्टनर से 10 लोग, उन्होंने इस गिरिराज सिंह से एक ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन के पेमेंट करने के बाद जब इन्होंने इस ज़मीन की जो सेल डीड करनी होती, वेचान जब करने की बात आई, तब उनको पता चला कि उनकी जानकारी के बगैर, शिव शक्ति डेवलपर्स की जानकारी के बगैर गिरिराज सिंह ने बैंक ऑफ बड़ौदा की एक लोन 2.5 CR की लोन का बोझा जो है, डेट है, वो ज़मीन पे डलवा दी थी. और इसी वजह से ये ज़मीन जो थी वो शिव शक्ति डेवलपर्स के नाम नहीं हो रही थी. और इसी के चलते काफ़ी टाइम से शिव शक्ति डेवलपर्स गिरिराज सिंह को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये ज़मीन के ऊपर जो आपने डेट या बोझा जो डाला है उसको हटवा लीजिए. और आज उसी के बात करने के लिए सारे जो डेवलपर्स है, शिव शक्ति डेवलपर्स के भागीदार साथ में उसे मिलने गए थे और उसका काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद जब गिरिराज सिंह को लगा कि ये डेवलपर्स आज मेरी ऑफिस से जाने वाले नहीं है, तो अचानक से जो छुपा हुआ था बाथरूम में से, वहाँ से निकल के उसने 3 राउंड फायरिंग किए. 2 राउंड फायरिंग किया और 1 राउंड मिस फायर हुआ था. और वहाँ पे जो मौजूद थे सभी लोगों ने ये देखा हुआ है. और इस केस में गिरिराज सिंह जाडेजा के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की कलमों के मुताबिक गुना दाखिल करने की कार्रवाई अभी वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शुरू कर दी गई है. और उसी बनाव के टाइम पे जो लोग भी हाजिर थे उन सभी शख्सों को यहाँ पे बुला लिया गया है और आगे की लीगल कार्रवाई चालू है.